डेली डोज ऑफ लीगल लर्निंग। अगर कोई पर्सन सोशल मीडिया साइट पर किसी वुमेन को अभद्र टिप्पणी करता है, उस पर सेक्सुअली कलर दिमाग करता है, तो वो एक ऑफेंस है अंडर सेक्शन 509 ऑफ आईपीसी। ऐसा करना एक क्राइम है और ऐसे करने वाले पर्सन को 3 साल तक की जेल और उस पर फाइन भी लग सकता है। राम राम। जय सिया राम। प्रभु श्री राम आप सबको बहुत अच्छा रखे, ये मेरी हमेशा दुआ है। और सिस्किया के इस वीडियो में एक अलग ही टॉपिक है। आज के ट्रेंड में जो सोशल मीडिया सबसे ज्यादा एक्टिव है, सबसे ज्यादा स्वस्थ है और सबसे ज्यादा विकसित है, मैं उसकी बात कर रही हूँ कि आखिर एक महिला फेसबुक पर प्रोफाइल लॉक क्यों रखती है। स्त्री को फेसबुक पर होने वाली सार्वभौमिक समस्या क्या है, आइए इस पे बात करते हैं। और इसे जानना बहुत जरूरी है कि इनबॉक्स में हाय, हेलो, कहाँ से हो, कैसी हो, लव यू, मुझसे बात क्यों नहीं करती, मुझसे दोस्ती करोगी क्या, ये समस्या सार्वभौमिक है, हर स्त्री की समस्या है। मानसिकता का स्वस्थ होना और विकृत होना संस्कारों पर है। इनबॉक्स बना ही है बात करने के लिए, बट बात करें किस, ये सोचने वाला विषय है। बात करने लायक कोई बात भी तो हो, और बात करने योग्य कोई व्यक्ति भी तो हो, बात करने योग्य मध्य विषय तो हो। आप बहुत अच्छा लिखती हैं, आप बहुत सुंदर हैं। अगर आपकी डीपी में आपकी फोटो लगी है तो चाहे वो भले ही आधार कार्ड की फोटो आपने क्यों न लगा रखी, मैं आपका फैन। भाई मुझे लगता है कि अगर ये कोई सेलिब्रिटी तो है नहीं कि ये इनके फैन हो गए। एनीवे, ये इनके पर्सनल विचार हैं। आपके विचारों से मेरा जीवन बदल रहा है, मुझे आपसे बहुत प्रेम है। फेसबुक पर एक विचारक, लेखक और कवि को इसके सिवा क्या कहा जा सकता है। और ये बातें आराम से सार्वजनिक तौर पर कही जा सकती हैं, सहज रूप से। पर ये बातें इनबॉक्स में स्त्री को कहने की चाह इन बातों की गरिमा को खो देती। अधिकांश लोग वासनात्मक रूप लेकर स्त्री की ओर रुख कर रहे हैं और एक भविष्य की संभावना को तलाशने की चाह स्त्री के इनबॉक्स तक ले जाती है। ऐसा नहीं है कि कोई बात नहीं करता, सब करते हैं, पर वहां एक सहमति होती है, जबरदस्ती नहीं। बहुत पुरुष इस मामले में विकृत होते जा रहे हैं। वो हर दूसरी महिला के इनबॉक्स तक अपनी पहुंच बनाना चाहता है, पर वो अपनी ऊर्जा को इस ओर नहीं बहाता कि वो बात करने योग्य बने, कि स्त्री खुद उसके इनबॉक्स में दस्तक दे। विपरीत ऊर्जा के प्रति आकर्षण स्वाभाविक है। विपरीत ऊर्जा के प्रति आकर्षण स्वाभाविक है, ये मानवीय है। पर इसे हम धैर्यवान होकर, संस्कारों से ढककर, सभ्यता से चले तो समाज में स्त्री पुरुष संबंध मजबूत होगा। मित्र हो, सब कुछ हो, मित्रता सर्वश्रेष्ठ है। कुछ लोगों के छिछोरेपन के कारण सभी लोग पर उंगली उठने लगती है, पर सोच अपनी है। तो ये इनबॉक्स पे, हालांकि सॉरी, सोशल मीडिया पे, हालांकि ये बात इनबॉक्स की हो रही थी, महिलाओं के इनबॉक्स की। और जनरली ऐसा होता है। जिस तरह सारी उंगलियां एक बराबर नहीं होती, उसी तरह सारे पुरुष एक जैसे और सारी महिलाएं एक जैसी नहीं होती। सोशल मीडिया पे पता नहीं क्या पाने की चाह होती है। जिनकी बीबियां इतनी खूबसूरत होती हैं, स्मार्ट होती हैं, वो भी औरतों के इनबॉक्स में 3 लफ्जों का आई लव यू फेंक कर पता नहीं क्या चाहते। हाय हेलो से बात शुरू होती है। आप अगर उनके बातों का जवाब न दें, उसके बाद सफेद गुलाब, पीला गुलाब, लाल गुलाब, गुलाबी गुलाब, और फिर भी आप जवाब न दें, तो अगला आएगा कि आप इतना एटीट्यूड क्यों रखती हो, आप बहुत ब्यूटीफुल हो इसलिए। आपने फिर भी जवाब नहीं दिया, तो आपके पास एक मैसेज आ सकता है
मैसेज कुछ भी हो सकता है, मैं एक एग्जांपल बता रही हूँ कि आपके पास एक मैसेज आएगा कि आपकी चाहत में कोई दीवाना मर रहा है और आपको खबर भी नहीं। तो कभी कभी अगले को ये जानने की इच्छा हो ही जाती है कि भाई ये शायर महाशय कौन है और इतने बेचैन क्यों है, सुसाइड करना चाहते हैं या सांसों से कोई दुश्मनी। अगर आपने उनको ये मैसेज कर दिया, आई एम नॉट इंटरेस्टेड, प्लीज डोंट अगेन सेंड मी दिस टाइप मैसेज, तो उनका जवाब आएगा, मैं इस टाइप का नहीं हूं, मैं औरों से अलग हूं, मैं संस्कारी हूं, मैं औरतों की रिस्पेक्ट करना जानता हूं। इस तरह के इमोशनल मैसेज आएंगे। और अगर वहां पे कोई स्त्री कमजोर पड़ गई तो वो बातें आगे चलती जाती हैं और नौबत मिलने तक आ जाती। तो मेरा मकसद इस टॉपिक पे आपसे डिस्कशन करने का ये था कि आजकल बहुत सारे केसेस इस तरह के आ रहे हैं कि सोशल मीडिया से दोस्ती हुई और फीमेल लड़की महिला जो भी थी वो उनसे मिलने गई और वहां पे उसने पहले से अपने दोस्तों को बुला रखा था और उस महिला के साथ गैंग रेप हुआ। अब मैं एक सवाल ये पूछना चाहती हूँ कि क्या यहाँ पे सिर्फ पुरुष की गलती थी, महिला को जांचना परखना नहीं चाहिए था, या महिला की लाइफ में ऐसी क्या कमी थी जो किसी अनजान व्यक्ति से यूं ही मिलने चले। मैं मानती हूँ आज के डेट में सोशल मीडिया यूनिवर्सल है, बिना सोशल मीडिया के काम नहीं चलता, लेकिन मैं जैसा हमेशा आपसे कहती हूँ कि सावधानी ही सुरक्षा है, तो सावधानी रखिए। हालांकि सब ऐसे नहीं है, लेकिन अगर आपके इनबॉक्स में शुरुआत में इस तरह के मैसेज आ जाएं और आपके बिना रजामंदी के ये कंटिन्यू आगे बढ़ने लगे, तो अपने सिक्स सेंस को जागरूक कीजिए और उनका वेरिफिकेशन कीजिए, साहब किस टाइप के। जिस तरह से बिना ओटीपी किसी को दिए वो आपके अकाउंट से पैसे नहीं उड़ा सकता, जिस तरह किसी के कहने पे कोई ऐप डाउनलोड किए वो आपके साथ पैसों का फ्रॉड नहीं कर सकता, उसी प्रकार से ऐसे लोगों को बिना आपके डायरेक्ट या इनडायरेक्ट रजामंदी के इतना हौसला नहीं बढ़ सकता। कुछ लोग कहते हैं कि ब्लॉक कर दो, मैं ब्लॉक करने को सलूशन नहीं मानती हूँ, क्योंकि सोशल मीडिया एक तरह से मैं कहूँ, मैं शब्द बहुत खराब है लेकिन मैं अक्सर कहती हूँ कि सोशल मीडिया डिजिटल रंडीबाजी का स्टेज है। आप में से कुछ लोग मेरे इस शब्द पे आपत्ति करेंगे, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। मैं पहले ही कह चुकी हूँ कि मैं नंगा सच लिखती हूँ और नंगा सच बोलती हूँ। मुझे इस मामले में किसी से सर्टिफिकेट की जरूरत नहीं है कि मैंने शब्दों की मर्यादा रखी या नहीं रखी। आपको एग्जाम्पल बताऊं, मेरा सिस्किया पेज है, आपको पता है, मैंने बता रखा है। मैंने सिस्किया पेज पे एबॉर्ट हुए फीटस का, कन्या भ्रूण का जब मैंने फोटो डाला जो नाली में फेंका हुआ था किसी हॉस्पिटल की तरफ से, और किसी फीटस को, किसी अजन्मी बच्ची के डेड बॉडी को कुत्ते नोच रहे थे, मैंने वो फोटो जब सिस्किया पे डाली तो फेसबुक ने उसे डिलीट कर दिया और मुझे नोटिफिकेशन आ गया कि ये गाइडलाइन के खिलाफ है। लेकिन अगर हमारे और आपके इनबॉक्स में कोई पोर्न वीडियो बिना जान पहचान के, बिना मर्जी के भेजता है, वो सोशल साइट फेसबुक डिलीट नहीं कर। तो मैं इसे डिजिटल रंडीबाजी का अड्डा ना कहूं तो क्या, आप बताओ मुझे। जो समाज में हो रहा है आप उसको डिलीट करते हो, कन्या भ्रूण हत्या धड़ल्ले से हो रही है, हॉस्पिटल के अब तो बहुत कानून बन गया है,
अदरवाइज आज से 10-12 साल पहले हॉस्पिटल के पीछे आप अगर देखे होंगे तो आपको दिख जाएगा, छोटे छोटे बच्चों का भ्रूण, और किसी का हाथ कटा है, किसी का पैर कटा है, उसको कुत्ते खींच रहे हैं बेदर्दी से। गंदी नाली में वो पड़ा हुआ है, वो बच्चे का जिस्म। अगर उसको हम सोशल मीडिया पे डालते हैं तो आपकी गाइडलाइन हर्ट होती है। और अगर कोई मेल किसी फीमेल के इनबॉक्स में पोर्न वीडियो, नंगी वीडियो, अश्लील वीडियो डालता है तो वहां पे ये सोशल मीडिया गांधारी बन जाता है। मुझे इन बातों की बड़ी कोफ्त, और मैंने कई बार इस तरह की चीजों का रिपोर्ट भी किया है। ये तब की बात है जब सोशल मीडिया शुरू ही हुआ था। हर कोई सोशल मीडिया नहीं चलाता था, नहीं चलाना जानता था, और धड़ल्ले से हम फीमेल के इनबॉक्स में इस तरह की अश्लील वीडियो भेज दी जाती। अब तो लोग खुद एक दूसरे से रजामंद होते हैं और बातें इस टाइप से चलती हैं। मेल मुलाकात उस स्तर तक पहुंचता है तो किसी को किसी से गुरेज नहीं है। और मुझे भी खुशी है कि अब ये चीजें बंद हो गई। या तो आप मुझे मेरा बोल्ड स्टेप कहिए कि अगर मुझे इनबॉक्स में कोई इस तरह के मैसेजेस करता है तो मैं सीधे उसका स्क्रीनशॉट लेती हूँ और उसके वॉल पे पोस्ट करती हूँ। आप भी ये टेक्निक अपनाइए अगर आप नहीं चाहती हैं तो। इससे क्या होता है कि अगर वो बंदा, उसकी आईडी में फैमिली वाले हैं, थोड़ा सा भी वो बंदा संस्कारी, संस्कारी तो मैं नहीं कहूंगी, अगर उसे थोड़ा भी समाज का डर है तो वो आपको ब्लॉक कर देगा या आगे से ऐसा नहीं करेगा। तो आप समझ जाइए। तो उसकी आईडी का स्क्रीनशॉट आप पहले ही रख लीजिए ताकि आप दूसरी आईडी बना के उसको एक बार और परेशान कर सकें। परेशान नहीं, सबक सिखा सकें। लेकिन अगर उस बंदे ने, उस महानुभाव ने, वो महानुभाव और स्मार्ट निकले तो वो एक ऐसी आईडी होती है जिसमें उनके जानने वाले कोई नहीं होते हैं, तो वो आपको ब्लॉक नहीं करेंगे, वो उसके बाद भी आपको मैसेज करेंगे। तो आपका दायित्व है उनकी आईडी की रिपोर्ट कीजिए। जनरली क्या होता है कि अगर किसी फीमेल के इनबॉक्स में इस तरह के मैसेजेस आते हैं तो वो डर के मारे उस समय अपनी आईडी लॉग आउट कर देती हैं और कुछ दिनों तक गायब होती हैं। ऐसा ना करें। आप डर के कहां कहां तक छुपती रहेंगी। इस तरह की चीजों के अगेंस्ट स्टेप उठाइए। हम फीमेल हैं, हम मेल से स्ट्रांग हैं। आप मानिए या ना मानिए, आपके ऊपर है। क्योंकि लड़कियों को, महिलाओं को शुरू से ही कमतर फील कराया गया है, इसलिए हम कमतर होती गई। जो उस पुरुष को पैदा कर सकती है वो उस पुरुष से कमजोर कैसे हो सकती? ये एक यूनिवर्सल सवाल है मेरा। तो आगे बढ़ते हैं इस बात में। लोग कह देते हैं कि ब्लॉक कर दो। ब्लॉक करना सोल्यूशन नहीं है क्योंकि उस महाशय की नीयत गंदी है, वो दूसरी आईडी से आ जाएगा, आपको परेशान करेगा। तो स्ट्रॉन्ग एक्शन लीजिए, उसकी वॉल पे पोस्ट कीजिए। बहुत हो तो इनबॉक्स की स्क्रीनशॉट लेके डाल दीजिए उसकी वॉल पे, या फिर उसकी आईडी की रिपोर्ट कीजिए। आजकल इंस्टाग्राम फेसबुक से भी ज्यादा प्रचलित है। आप जानते हैं क्यों? क्योंकि इस तरह की चीजें इंस्टाग्राम पे बहुत इजीली हो जाती हैं। और मैं फिर से कहूँ, इस तरह के डिजिटली प्रोसिक्यूशन को ये सोशल साइट बढ़ावा देते हैं। कैसे? सुनिए। इंस्टाग्राम पे एक इनबॉक्स या चैटिंग के ऑप्शन में वैनिश मोड है, और इस तरह के लुच्चे लफंगे छिछोरे लोग आपको वैनिश मोड से बात करते हैं। क्योंकि आप वैनिश मोड का स्क्रीनशॉट नहीं ले सकते, और अगर आपने उस समय बात करते हुए उससे छोड़ करके किसी और आईडी में गए या कोई अपनी पोस्ट करे, मतलब वहां से हटे, तो जितनी चैटिंग है ऑलरेडी डिलीट हो जाती है, और ये चीज उनके लिए प्लस पॉइंट। दूसरी चीज ये है
कि मैसेंजर कॉलिंग, व्हाट्सएप कॉलिंग, आप इसको रिकॉर्ड नहीं कर सकते। तो ये सोशल साइट इन लोगों के सपोर्ट में रहती, क्योंकि दुनिया का सबसे ज्यादा रेवेन्यू दो जगहों से आता है, दारू और इस तरह के सेक्सुअल एक्टिविटी। अर्थव्यवस्था को बढ़ाने के लिए रोका नहीं जा सकता। और अब तो देह व्यापार लीगल हो गया है, लेकिन अफसोस की बात, अब देह व्यापार के लिए जिस तरह पहले सिर्फ एक एरिया होता था और वहां कुछ सेक्स वर्कर होती थी, अब ये सभ्य समाज में घुल मिल गया है। आप पूछेंगे कैसे? तो आप अगर थोड़ा सा एनालिसिस करेंगे और थोड़ा सा ऑब्जर्वेशन करेंगे, तो आपको पता चल जाएगा कि कोई भी तबका इस चीज से बचा नहीं है। अंतर ये है कि आपसी रजामंदी से ये चीजें होती हैं। कहीं कहीं पार्टनर एक्सचेंज भी किए जाते हैं, इस पे मैं किसी और वीडियो में आपसे डिटेल में बात करूंगी। अभी तो मैं आपको इसी में सावधान कर रही हूँ सोशल मीडिया के तरफ। कभी भी किसी भी व्यक्ति की इस बातों में मत आइए कि आप बहुत खूबसूरत हैं, वो व्यक्ति आपसे प्यार करता है, आपकी डीपी नहीं लगी है फिर भी कहता है, आप पूछते हैं आपने कैसे जाना कि मैं खूबसूरत हूँ, तो वो कहेगा कि मन की आंखों से देखा। भैया, मन की आंखों से आज तक भगवान नहीं दिखे हैं, आपको किसी अनदेखी महिला का सौंदर्य कैसे दिख गया? तो इस तरह की बातों पे तो कतई विश्वास न करें। और वो अगर आपकी तारीफ पे तारीफ किए जा रहे हैं, कहते हैं ना कि महिला जो होती है वो दो चीजों से आप उससे कुछ भी करा सकते हैं, एक गोल्ड और दूसरी तारीफ। तो तारीफ सुन करके अपने होशो हवास मत खोइए, क्योंकि अगर दो तारीफों में आपने अपने होशो हवास खो दिए तो आपका बहुत कुछ हो जाएगा। जिंदगी भर एक पछतावे में आप जिएंगे और खुद से खुद माफ नहीं कर पाए। हमारी वो गलतियां, हमारी वो असावधानियां जो हम किसी से कह नहीं सकते, वो हमें अंदर अंदर खोखला कर देती। तो लाइफ में किसी भी इस तरह की सिचुएशन से खुद को बचा के रखें। फिर से वही टैगलाइन, सावधानी ही सुरक्षा है। आपके चारों तरफ दरिंदों वाले हाथ फैले हुए हैं, बचना आपको है। ईश्वर ने आपको सब कुछ दे रखा है, सिक्स सेंस दे रखा है, सोचने समझने की क्षमता दे रखा है। और आप अगर शिक्षित हैं तो नॉलेज भी है, ये मटेरियल भी है। कैसे आप जज करें कि सामने वाला आपके साथ लॉयल है या नहीं? देखिए, थोड़ा बहुत पाने की इच्छा में हम अक्सर अपना बहुत कीमती चीज खो देते हैं। अक्सर आपके पास इस तरह के स्टोरीज न्यूज में आते होंगे कि चार बच्चों की माँ अपने प्रेमी के साथ भाग गई, या अ, शादीशुदा महिला ने अपने प्रेमी के साथ मिलके पति और बच्चों का मर्डर कर दिया, या कुछ इस तरह की कहानियां। तो इस तरह की सिचुएशन ना आने दीजिए। जिंदगी बहुत कीमती है, रिश्ते बहुमूल्य हैं, और इमोशन, भावना, संवेदना बहुत पवित्र चीज है। इसको किसी गलत आदमी के गलत इरादों से गंदा ना हो। सोशल मीडिया यूज कीजिए, जरूरी नहीं है कि आप अपनी आईडी लॉक ही रखें। बस सावधानी की जरूरत है, अलर्ट रहने की जरूरत है। सेंस ऑफ ह्यूमर आपका खुला हुआ हो, प्रेजेंस ऑफ माइंड आप हमेशा एक्टिव रखें। किसी की औकात नहीं है कि वो आपको छल के निकल जाए। इतना गट्स रखिए कि अगर इस तरह की सिचुएशन आ जाए तो आप उसे हैंडल कर सकें। आप हर तरह से सक्षम हैं, कानून आपके साथ है।
जो आपके हाथ में आपका फोन होता है 24 घंटे, जब आप बाहर निकलते हैं, उस फोन में कुछ नंबर ऐसे होते हैं जिन्हें डायल करने पे आपको समुचित सहायता मिलती है। कुछ ऐप डाउनलोड कीजिए जो औरतों की सुरक्षा के लिए। तो आज के लिए इतना ही। मुझे लगता है कि मैंने आपको सोशल मीडिया पे एक स्वच्छ, फ्रीडम से भरा हुआ माहौल में जीने का दो चार आइडियाज दिए हैं, बाकी आप खुद ढूंढ लेंगे। तो आज के लिए इतना ही। सिसके आसपास बहुत हैं, सुनने की कोशिश कीजिए। दूर करने की कैपेसिटी हो तो जरूर दूर करिए। आपकी वजह से अगर किसी के होठों पे मुस्कान आए तो वो ईश्वर की आराधना से कम है। टेक केयर। सावधान रहें, सुरक्षित रहें, अपना ख्याल रखें। राम राम, जय श्री